सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड महामार्यो रावण। श्री रामचरितमानस के महात्म्य की यह चौपाई है जिसमें सुंदर कांड को सुंदर ही कहा गया है। यह सुंदर कांड की विशेषता है कि उसमें सुंदर शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। एक श्लोक में आता है कि सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम असुंदरम। सुंदर कांड में भगवान राम सुंदर हैं और सुंदर कांड में भगवान राम की सुंदर कथा है। सुंदर कांड में भगवती सीता सुंदर हैं। तो जब ये तीनों ही सुंदर हैं, इनके अतिरिक्त जो कुछ भी होगा वह सब सुंदर ही सुंदर होगा। इसलिए कवि ने लिखा सुंदरे किम असुंदरम। सुंदर कांड में असुंदर है ही क्या, अर्थात सीता के खोज की मंत्रणा जहां चल रही थी वह स्थान सुंदर, उसी के पार्श्व में विराजमान एक पर्वत था जिसका नाम सुंदर, जिसके ऊपर श्री हनुमान जी पहली बार चढ़े थे, कूदे थे। उसके पश्चात लंका की पृष्ठभूमि सुंदर, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथी चारुपुर बहुविधि बना। अर्थात लंका की पृष्ठभूमि सुंदर ही सुंदर थी। सीता जी जहां निवास करती हैं वह स्थान सुंदर, अशोक वन सुंदर। भगवती सीता अपने प्रभु श्री राम की भुजा वरद हस्त को भी सुंदर बतलाती हैं। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। इसके अतिरिक्त जब उन्हें भगवान राम की भेजी हुई मुद्रिका प्राप्त होती है वो भी उन्हें सुंदर दिखती है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी उस वाटिका में प्रवेश करते हैं तो वहां के फल उन्हें सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तभी तो माता से कहते हैं, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। सुनहु माँ तुमहि अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फल रूखा। बड़ी सुंदरता वहां दिखाई पड़ रही थी उन्हें। आगे चल करके भगवान राम की कथा सुंदर, सावधान मन करिपन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। बड़ी सुंदर कथा सुंदर कांड की है, इसलिए सुंदर कांड को सुंदर कहा गया। सुंदर कांड के सगुण सुंदर हैं। सुंदर कांड का पाठ करके अगर हम निकल लेते हैं तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। भगवान श्री राम ने जब विजय नामक मुहूर्त में यात्रा की तो सारे सगुण जो अशुभ थे वो भी शुभ हो गए। हर श्री राम तब कीन्ह पयाना, सगुण भय सुंदर शुभ नाना। इसी प्रकार से भगवान राम की नीति भी अतिशय सुंदर। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। भगवान राम की नीति भी सुंदर है। इस कांड में दो पात्रों का चरित्र है। पूर्वार्ध में हनुमान जी की कथा, उत्तरार्ध में राम जी की कथा। प्रारंभ में भक्त की कथा, उत्तरार्ध में अंत में
भगवान की कथा, भक्त और भगवान की कथा जहाँ हो वहाँ क्या नहीं सुंदर हो सकता है, अर्थात सब सुंदर ही सुंदर है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।